नमस्कार। आज हम एक बड़ी मजेदार क्विज जर्नी पर निकलने वाले हैं। भारत के राज्य और उनके निकनेम्स। हर नाम के पीछे ना एक कहानी है, कभी जमीन की, कभी विश्वास की, तो कभी इतिहास की। तो देखते हैं इस सफर में कितनी पहेलियां सुलझती हैं। चलिए शुरू किया जाए। कहते हैं नाम में क्या रखा है, पर जब बात अपने भारत के राज्यों की आती है तो उनके उपनामों में अरे भूगोल, आस्था और इतिहास की पूरी पूरी दास्तां छिपी होती है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनकी रूह है, उनकी पहचान है। तो हमारे क्विज का पहला पड़ाव है धरती और प्रकृति के नाम। हम उन राज्यों की बात करेंगे जिनकी पहचान सीधे सीधे उनकी जमीन, उनकी कुदरत से जुड़ी है। तैयार हैं? चलिए, ये रहा पहला सवाल। तो पहला सवाल है पंजाब को लेकर। सोचिए, 5 दरियाओं की जमीन, इतनी उपजाऊ मिट्टी, इसे क्या कहा जाता होगा? इसका जवाब ना इसकी खेती में ही छिपा है। क्या लगता है? अच्छा, अब पूर्व की तरफ चलते हैं। असम। असम का नाम सुनते ही आंखों के सामने क्या आता है? बिल्कुल सही, हरे भरे दूर तक फैले चाय के बागान। तो फिर इसका निकनेम क्या होना चाहिए? आसान है ना? अगला सवाल है झारखंड के बारे में। ये एक ऐसा राज्य है जो अपनी उस दौलत के लिए जाना जाता है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे छिपी है। तो जरा अंदाजा लगाइए इसकी उपाधि क्या होगी। अब बात करते हैं हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से खूबसूरत से राज्य की, सिक्किम। ये जगह अपने अनोखे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो इसकी पहचान किससे जुड़ी होगी? और इस राउंड का आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश। जरा मन में भारत का नक्शा लाइए। ये राज्य आपको ठीक कहाँ नजर आता है? बिल्कुल, इसका उपनाम वहीं छिपा है। तो चलिए देखते हैं जवाब। पंजाब है भारत का अनाज का कटोरा, बिल्कुल, क्योंकि 5 नदियों की वजह से ये खेती का पावर हाउस है। असम, जैसा हमने सोचा था, चाय की भूमि है अपने वर्ल्ड फेमस बागानों के लिए। झारखंड को कहते हैं खनिजों की भूमि, कोयले से लेकर लोहे तक सब कुछ जमीन के नीचे है। सिक्किम अपनी गजब की प्राकृतिक दुनिया के लिए जैव विविधता का प्रतीक है। और मध्य प्रदेश भारत के नक्शे के ठीक बीच में, तो ये है भारत का हृदय। तो ये तो थी प्रकृति की बात। अब अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आस्था और आध्यात्म की भूमि की ओर। अब हम उन राज्यों की बात करेंगे जिनकी पहचान उनकी गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत से है। देखते हैं आस्था ने इन्हें क्या-क्या नाम दिए हैं। इस दौर की शुरुआत करते हैं दक्षिण के एक बेहद खूबसूरत राज्य से, केरल। इसकी हरियाली, इसके बैकवाटर्स, यहाँ आकर एक अलग ही, एक दिव्य सा एहसास होता है। तो सोचिए इसका निकनेम क्या हो सकता है? अगला राज्य है महाराष्ट्र। ये वो जमीन है जिसने हमें कई महान संत और समाज सुधारक दिए हैं। तो जाहिर है इसकी उपाधि भी इन्हीं महान आत्माओं से जुड़ी होगी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। ये तो भारत की धार्मिक परंपराओं का दिल है ना? गंगा यमुना का किनारा, इतने सारे पवित्र स्थल। इसकी आध्यात्मिक पहचान तो बहुत ही गहरी है। चलिए अब और दक्षिण में चलते हैं, तमिलनाडु। इसका नाम लेते ही क्या आंखों के सामने आता है? बिल्कुल, वो ऊंचे ऊंचे, शानदार और पुराने मंदिर। तो इसका उपनाम क्या होना चाहिए? बहुत सीधा सा जवाब है। और इस आस्था वाले सेक्शन का आखिरी सवाल है हिमाचल प्रदेश के बारे में। ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां, पवित्र नदियां, ऐसा लगता है जैसे इस जगह का देवताओं से कोई सीधा कनेक्शन है। तो क्या हो सकता है इसका उपनाम? और ये रहे जवाब। केरल को कहते हैं ईश्वर का अपना देश, यानी गॉड्स ओन कंट्री। कहते हैं इसे भगवान परशुराम ने बसाया था। महाराष्ट्र, बिल्कुल सही, संतों की भूमि है, ज्ञानेश्वर और तुकाराम जैसे संतों की वजह से। उत्तर प्रदेश, जहां वाराणसी, अयोध्या, मथुरा जैसे शहर हों, वो तो तीर्थों की भूमि ही कहलाएगा। तमिलनाडु अपने हजारों द्रविड़ स्टाइल के मंदिरों के लिए मंदिरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश, जो हिमालय में बसा है, वो है देवभूमि, यानी देवताओं का घर। देखिए कितनी दिलचस्प बात है, एक है ईश्वर का अपना देश, तो दूसरा है देवताओं की भूमि। तो प्रकृति और आस्था के बाद अब हम अपनी क्विज के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, इतिहास और संस्कृति की पहचान। चलिए अब उन राज्यों से मिलते हैं जिनके निकनेम उनके शानदार इतिहास, कला और कल्चरल योगदान से जुड़े हैं। तो आखिरी राउंड का पहला सवाल है राजस्थान के बारे में। मतलब शाही इतिहास, बड़े बड़े किले, खूबसूरत हवेलियां, इसकी पहचान तो इसी सबसे है। तो इसकी उपाधि क्या हो सकती है? अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। इस राज्य की पहचान एक ऐसे महापुरुष से जुड़ी है
जिन्होंने भारत के साहित्य और कला को दुनिया भर में एक नई पहचान दी। कौन हो सकते हैं वो? अगला सवाल आंध्र प्रदेश के बारे में है। इसका इतिहास एक ऐसे खजाने से जुड़ा है जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है, एक ऐसा हीरा जो इतिहास का हिस्सा बन गया। अब बारी है ओडिशा की। इसका निकनेम ना बड़ा ही काव्यात्मक है, बड़ा पोएटिक है। ये इसके पूर्वी तट पर होने और इसकी सांस्कृतिक चमक की ओर इशारा करता है। कुछ अंदाजा लगा? और अब इस क्विज का आखिरी सवाल, गुजरात। इस राज्य की पहचान आज इसकी मॉडर्न इकोनॉमिक ताकत और देश के विकास में इसके बड़े योगदान से है। तो ये रहे आखिरी जवाब। राजस्थान अपनी शाही राजपूत विरासत की वजह से है महलों की भूमि। पश्चिम बंगाल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि होने के कारण रविंद्रनाथ की भूमि कहलाता है। आंध्र प्रदेश, अरे यहीं की गोलकुंडा खदानों से तो कोहिनूर निकला था, इसलिए ये है कोहिनूर का घर। ओडिशा को उसकी कल्चरल चमक के लिए पूर्व का जुगनू कहते हैं, और गुजरात अपनी बिजनेस स्पिरिट और इंडस्ट्रीज की वजह से भारत का औद्योगिक राज्य है। तो देखा, पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं, कला से, खजानों से और आज के काम से भी बनती है। तो ये थे 15 राज्य और उनके ये खास निकनेम। सिर्फ इन 15 नामों के सफर में ही हमने देख लिया कि कैसे भारत की आत्मा में प्रकृति, आस्था और इतिहास सब एक साथ घुले मिले हैं। और यही चीज हर इलाके को एक अपनी अलग, एक गहरी पहचान देती है। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए। हर शहर, हर गांव, हर गली मोहल्ले की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक कहानी होती है, जो शायद किसी ऐसे ही निकनेम में छिपी हो। अपने इलाके की उस अनोखी कहानी के बारे में सोचिएगा जरूर, बड़ा मजा आएगा।